युधिष्ठिर द्वारा क्रोध की निंदा। युधिष्ठिर ने कहा, परम प्रिय द्रौपदी, क्रोध वह है जो मनुष्यों को मारता है, और अगर क्रोध को जीत लिया जाता है तो यह उन्नति करने वाला है। आप यह जान लो कि उन्नति और अवंति दोनों ही क्रोध में हैं। प्रिय, जो क्रोध को रोकता है, प्रगति करता है, और जो व्यक्ति क्रोध का वेग सहन करने में असमर्थ है, उसके लिए अंत में क्रोध विनाशकारी हो जाता है। इस दुनिया में लोगों को गुस्से के कारण नष्ट कर दिया जाता है। यही कारण है कि मेरे जैसा व्यक्ति दूसरों पर क्रोध का उपयोग क्यों करेगा। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है, क्रोध के आवेश में मानव गुरुओं की हत्या कर सकता है, और गुस्से में भरा व्यक्ति अपने कठोर भाषण से श्रेष्ठ मनुष्यों का अपमान कर देता है। क्रोधी पुरुष कभी नहीं समझता है कि क्या कहना है और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी बेहिसाब नहीं है। क्रोधी पुरुष क्रोधवश किसी को भी मार सकता है और वध के योग्य मनुष्यों की पूजा करने के लिए तैयार हो सकता है। इतना ही नहीं, गुस्से में मानव आत्महत्या के द्वारा स्वयं को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। मनस्वी पुरुषों ने इन दोषों को देखते हुए इस लोक और परलोक के लिए अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए मैं क्रोध का उपयोग कैसे कर सकता है? हे द्रौपदी, यह सोचकर मेरा क्रोध कभी नहीं बढ़ता। एक पुरुष जो क्रोध के बदले में क्रोध नहीं करता है, वह खुद को और दूसरों को महान भय से बचाता है। वह खुद और क्रोध करने वाले दोनों के दोषों को नष्ट करने के लिए एक वैद्य का काम करता है। यदि एक मूर्ख और असमर्थ पुरुष स्वयं को क्रोध दिलाता है, तब वह दूसरों से पीड़ित होता है और वह स्वयं को नष्ट कर देता है। अपने दिमाग को नियंत्रण में न रखने के कारण उस व्यक्ति की दुनिया जो क्रोध में है, क्रोध से नष्ट हो जाती है। इसलिए हे प्रिय, असमर्थ अथवा निर्बल के लिए अपने क्रोध को रोकना अच्छा माना जाता है। इसी तरह एक विद्वान व्यक्ति जो शक्तिशाली होने पर दूसरों के द्वारा क्लेश दुख दिए जाने पर भी क्रोध नहीं करता है, वह क्लेश को नष्ट करता है, लेकिन उसके बाद वह आनंद का अनुभव करता है।